और जी स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल, अमृतकाल की रणनीति। अमृतकाल किसको बोलते हैं? किस काल को ये अमृतकाल कहते हैं? नहीं पता? इतने सालों से कह रहे हैं हम अमृतकाल में जी रहे हैं। 70, हाँ 75 ईयर से लेके 70 ईयर, 100 साल हो गया अगर हमारा आजादी का है, तब तक की जो काल है 25 साल का, इसको बोलते हैं अमृतकाल। लिख लो कहीं साइड में, नहीं पता है तो। अमृतकाल मतलब अमृत बस, अमृत तो युवा अमृतकाल में जी रहा हो। लिख लो 75 साल से 100 साल में 47 तक चलेगा अमृतकाल। तो चलता रहेगा ना, 45 तक चलता रहेगा जब तक 100 साल पूरा नहीं होगा। और सब अमृत अमृत है ना, अमर हो जाएगा। अब तो अमर कर ही रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अमृत युवा। तो ये अब अमृतकाल के स्ट्रेटजी हेडिंग डाल दोगे। नंबर 1, हाँ भाई, अमृतकाल की रणनीति। नंबर 1 लिखेंगे, गवर्नमेंट विल अडॉप्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट, सरकार ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी, ऐसी आर्थिक नीति अपनाएगी जिसमें निम्न शामिल होगा। फर्स्ट, टू फोस्टर एंड सस्टेन ग्रोथ, विकास को रफ्तार देना एवं बनाए रखना। फोस्टर एंड सस्टेन ग्रोथ, विकास को रफ्तार देना एवं बनाए रखना। सेकेंड, फैसिलिटेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। फैसिलिटेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। थर्ड, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए अवसर पैदा करना। सभी के लिए अवसर पैदा करना। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट to be guided by the principle of, government to be guided by the principle of reform, perform and transform, सरकार सुधार, निष्पादन एवं परिवर्तन, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, सरकार सुधार, निष्पादन एवं परिवर्तन के सिद्धांतों से निर्देशित होगी। रिफॉर्म करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना यानी ग्रोथ करना है, और ट्रांसफॉर्म करना सोसाइटी को। ये करे रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म।
एकदम बड़ा बड़ा बात कर रहा हूँ, बच्चे लोग को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। इतने इतने सिद्धांत है ना, गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे कुछ जो है ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हम ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। एक ही चीज को इधर से उधर घुमा के कभी यहाँ कभी वहां, है ना। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, गवर्नमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड एडिक्वेट फाइनेंस, ensure timely and adequate finance to MSMEs, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, कनेक्टिंग विद दी पंचामृत गोल, पंचामृत इनका पहले का कोई प्रोग्राम है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं कि अलाइनिंग विद दी, कनेक्टिंग विद दी पंचामृत गोल टू फैसिलिटेट रिसोर्स इफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, पंचामृत लक्ष्यों के साथ मिलकर रिसोर्स इफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, अधिक संसाधन कुशल आर्थिक विकास किया जाएगा। ये जो पंचामृत गोल है ना, दरअसल ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें कि कार्बन एनर्जी के यूज को कम करने की बात कही गई है। तो 5 उसमें गोल रखा गया है उसके तहत, है ना, उसी के साथ मिलकर के ये चलना चाह रहे हैं। ये जैसे ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग द नॉन फॉसिल्स फ्यूल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, इस तरह से करके उन्होंने गोल रखा है कि 2030 तक जो है, जो नॉन फॉसिल्स फ्यूल के मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो एनर्जी है उसका टारगेट रखा है उसमें कि 500 गीगावाट हम बनाएंगे। तो इस तरह का 5 गोल उसमें रखा है। 50% रिक्वायरमेंट बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा 2030 तक, दूसरा गोल रखा है ना। कार्बन एमिशन को कम करना है, 1 बिलियन टन कम करना है। तो इस तरह से जो है 5 टारगेट रखा है उन्होंने। पंचामृत गोल पुराना कार्यक्रम है। अब कर उसी के साथ मिल करके हम क्या करने जा रहे हैं, रिसोर्स इफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे हम, जो अधिक संसाधन कुशल हो, ऐसा करना चाह रहे हैं ये। नेक्स्ट लिखिएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हाँ, हेडिंग दे दीजिएगा, इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये भी पुराना कार्यक्रम है, 2018 से चल रहा है ये, जिसमें कि 112 जिलों को चुना गया है जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसको डेवलप करने के लिए। देखिए कि गवर्नमेंट टू असिस्ट द स्टेट्स इन फास्टर डेवलपमेंट, assist the states in faster development of aspirational district and blocks। सरकार आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉक
डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। सरकार आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉक के त्वरित विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। और ये प्रोग्राम क्या है, जैसे बताया कि 112 जिलों को, जो गरीब जिले हैं उनको चुना गया है, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम दिया गया। कई सारे ब्लॉक भी उसमें चुने गए हैं और उनको सरकार हेल्प कर रही है राज्य सरकार को कि आप उसका विकास करो। तो ये विशेष रूप से सहायता राज्य सरकार को दी जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट लिखिए प्रोग्राम पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना ग्रामीण is close to achieving the target of 3 crore houses। पीएम आवास योजना ग्रामीण टारगेट ऑफ 3 crore houses। पीएम आवास योजना अपने लक्ष्य 3 करोड़ मकानों को लगभग पूरा करने वाली है। 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years। अगले 5 वर्षों में 2 crore more houses will be taken up in next 5 years। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट कार्यक्रम रहेगा रूफ टॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। रूफ टॉप सोलराइजेशन, ये सब कार्यक्रम है ना, पीएम आवास योजना, सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली, हिंदी में लिखिएगा ऐसे ही। रूफ टॉप सोलराइजेशन मतलब छत पर सौर प्रणाली लगाना एवं मुफ्त बिजली। सौर प्रणाली लगाना एवं मुफ्त बिजली, जिसमें कहा जाएगा ना 300 यूनिट तक आपको फ्री बिजली मिलेगा, क्योंकि सरकार करेगी क्या, लोन देगी उसको स्टेब्लिश करने के लिए। लगा लोगे बच जाएगा तुम्हारा बिल, बिजली बिल तो फ्री होगी आपको। ऐसा नहीं 300 यूनिट फ्री में अलग से दे रही है, ऐसे कर रही से लग रहा है 300 यूनिट अलग से दे रही है। वो भी नहीं, वो ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहा है, वो सिर्फ कुछ सब्सिडी दे रहे हैं बस इस योजना के तहत। मान लो जो भी इम्प्लीमेंट है क्या, वो तो बाद में देखा जाएगा बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। ये जो स्कीम है ना, ये कहना चाहते हैं ये कि रूफ टॉप सोलराइजेशन करेंगे हम, और ये जो रूफ टॉप सोलराइजेशन होगा इसके कारण से आपको 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा पर मंथ। यानी ये जो टॉप बिजली बनेगा उसी पर, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। और ये स्कीम में क्या करेंगे, ये वही है कि सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे। देखिएगा थ्रू रूफ टॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउस होल्ड, छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवारों को 1 करोड़ हाउस होल्ड्स
will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month under सर्वोदय योजना, सूर्योदय योजना, अंडर सूर्योदय योजना। अच्छा ही नाम रखा है सूर्योदय, मतलब सूर्योदय होगा तभी तो जलेगा, नहीं तो क्या लिखे हिंदी में? लगाने से सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त होगी। The rooftop solarization will provide छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली से निम्न लाभ होगा। नंबर 1, सेविंग अप टू 15 to 18,000 rupees annually, 15 to 18,000 rupees annually पर हाउसहोल्ड, प्रत्येक परिवार का 15,000 से 18,000 रुपये का बचत होगा। सेकेंड, they can sell the surplus to the distribution companies, अतिरिक्त बिजली को वितरक कंपनियों को बेच सकते हैं। Sell the surplus to the distribution companies। थर्ड, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग कर सकेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फोर्थ, इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी for a large number of vendors for supply and installation। सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, large number of vendors for supply and installations, सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना एवं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर मिलेगा। वेंडरों को तो जो लाएंगे, जो सप्लाई करेंगे, उसके टूल्स इम्प्लीमेंट्स जो भी हैं, सामान जो देंगे उनको, उसको लगाने का चार्ज लेंगे, वो उसी को बोल रही है उद्यमशीलता का अवसर मिलेगा। क्योंकि टेक्निकल है, हर कोई खुद नहीं कर सकते आप, वो उनको काम मिल जाएगा, एक तरह से रोजगार हो जाएगा उनका, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ विथ टेक्निकल स्किल्स
विनिर्माण, स्थापना एवं रखरखाव में employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. विनिर्माण, स्थापना एवं रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो वहां रोजगार भी मिल जाएगा। जिनको पास स्किल है उसको बनाने के लिए भी अगर है होगा तो वो भी इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो सभी तरह के रोजगार मिल जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम लिखिएगा हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास। मध्यम वर्ग के लिए आवास। हाँ, कार्यक्रम ही है ये, हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास। द गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम। अभी चला नहीं चलेगा क्योंकि अभी बजट ही है तो कुछ बोल नहीं सकती है। तो कह रही है कि सरकार मकान खरीदने या बनाने के लिए नई योजना बनाएगी। ये दे दिया उन्होंने, टीका दे दिया है ना। आप अपना भाई मेरा घर बन जाएगा। कितने लाख रुपया आ गया? 14 लाख रुपया। अजय हेल्थ कुछ नहीं लिखना है, लिखना नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा भाई मान लो, और क्या। नई योजना शुरू की जाएगी, बस इतना ही, और क्या करना है। चलो 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं।